सोनम रघुवंशी आखिर क्यों बचती रही सुहागरात से। शादी के 10 दिन बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर क्यों खेला खौफनाक खेल। जानिए अब तक की पूरी कहानी। खुलासा हुआ है कि मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से सोनम खुश नहीं थी और उसने राजा को अपने करीब आने से रोकने के लिए तरह तरह के पैतरे भी आजमाए। शादी के महज 10 दिन बाद पति को खौफनाक मौत के घाट उतारने के आरोप में गिरफ्तार की गई सोनम रघुवंशी को लेकर हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के लिए नहीं बल्कि उसकी हत्या के लिए ही शिलांग लेकर पहुंची थी। खुलासा हुआ है कि मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से सोनम खुश नहीं थी और उसने राजा को अपने करीब आने से रोकने के लिए तरह तरह के पैतरे भी आजमाए। कामाख्या दर्शन का बहाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ने राजा को अपने करीब आने से रोकने के लिए कामाख्या देवी के दर्शन की शर्त रख दी थी। शादी के महज 4 दिन बाद ही सोनम ससुराल से अपने मायके लौट गई थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ससुराल में रहते हुए ही सोनम ने अपने प्रेमी राज को मैसेज किया था कि उसे राजा का संपर्क बनाना पसंद नहीं है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और वे 20 मई को हनीमून के लिए निकले थे। चौंकाने वाली बात यह है कि राजा शुरुआत में इस ट्रिप के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सोनम ने ही उसे मनाकर बिना बताए टिकट भी बुक कर लिए थे। कथित तौर पर सोनम ने राजा से कहा था कि वह पहले कामाख्या में देवी के दर्शन करेगी और उसके बाद ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। पुलिस का मानना है कि सोनम ऐसा करके सुपारी किलर्स के वहां पहुंचने का और हत्या की तैयारी का समय निकालना चाहती थी। साथ ही वह राजा को अपने करीब आने से भी रोकना चाहती थी, जिसके लिए वह बहाने बनाती रहती थी। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी दुल्हन सोनम रघुवंशी ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि वह पति को खत्म करके ही रहेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने अपना यह खौफनाक इरादा साजिश में शामिल अपने प्रेमी राज के सामने भी जाहिर किया था। सोनम और राज ने हत्या के लिए सुपारी किलर्स की व्यवस्था की थी, लेकिन सोनम राजा को मौत के घाट उतारने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने राज से कहा था यदि विशाल, आनंद और आकाश राजा को नहीं मार पाए तो फोटो लेते समय मैं खुद उसे पहाड़ से धक्का दे दूंगी। 11 मई को शादी के ठीक 4 दिन बाद सोनम मायके लौट आई थी। सूत्रों के मुताबिक यहीं उसने राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। शादी के लगभग 1 सप्ताह बाद ही उसने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तारी के बाद सोनम को शिलांग पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। अब सोनम, उनके प्रेमी राज और अन्य 3 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का सच सामने आने की उम्मीद है। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। राज सोनम के भाई की कंपनी में काम करता था, जहां सोनम भी आती जाती थी और इसी दौरान दोनों में प्रेम संबंध बन गए थे। लेकिन परिवार ने सोनम की शादी राजा के साथ कर दी थी। राजा की हत्या की आरोपी दुल्हन सोनम ने खुद अपना सुहाग क्यों उजाड़ा, इसको लेकर अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। शिलांग पुलिस की जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस हनीमून कपल ने शिलांग में एक भी फोटो नहीं ली और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की। हालांकि 23 मई को दोपहर में राजा को ठिकाने लगाने के बाद दोपहर 2:15 बजे राजा के अकाउंट से एक पोस्ट हुआ, जिसमें लिखा था कि उनका साथ 7 जन्मों का है। इंदौर पुलिस की जांच में 4 संदिग्ध बैंक खातों का भी पता चला है। ये वे बैंक खाते हैं जिनमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। चारों खाते देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम से हैं, जिसमें एक करंट अकाउंट भी है। चूँकि राज कुशवाहा सोनम के पिता
देवी सिंह का हवाला का पूरा काम भी देखता था। इसलिए पुलिस पता लगा रही है कि यह जितेंद्र कौन है और उसका इस मामले में क्या रोल है।